अगर आप एमसीए करने के बारे में सोच रहे हैं और वो भी खासकर बीआईटी मिश्रा से, तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है, ठीक है, ये पूरा एंड तक आप ज़रूर देखना। ठीक है, इसके अंदर मैं होगा क्या कि मैं एडमिशन प्रोसेस से लेकर, ठीक है, प्लेसमेंट तक, फीस स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैंपस लाइफ कैसा रहने वाला है इसका, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीए के बाद जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, उसका फुल डिटेल और फुल प्रूफ के साथ मैं दूंगा कि कौन कौन सी कंपनी विजिट करती है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, फुल डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। हाय गाइस, माय नेम इज उज्जवल शर्मा। मैं यहाँ बीटेक में प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से कर रहा हूँ, ठीक है, एंड मैं अभी थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। थर्ड ईयर मान के चलिए कि बस ख़त्म ही होने वाला है। और मेरे इस चैनल पे जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ रहती हैं बीआईटी मिश्रा से रिलेटेड एंड अदर कैंपस से रिलेटेड, वो मैं डालता हूँ, और अपना इंजीनियरिंग लाइफ, कॉलेज लाइफ एंड जो रियल लाइफ होती है ना एक स्टूडेंट की, वो सब डालता रहता हूँ। चलिए पहले इस वीडियो को जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एमसीए है क्या। एमसीए जो है भाई मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो ये जो बीआईटी मिश्रा में जो कोर्स ये जो लाया गया ना, इसके थ्रू स्टूडेंट को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री में एंड प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रखने के लिए जो है ना इस कोर्स को पूरा डिज़ाइन किया गया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिलेबस के ऊपर भी अगर डिस्कस करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा मैं इसके सिलेबस के बारे में पूरा एकदम फुल टू फुल डिटेल में बात करेंगे कि आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है पढ़ने को देखने को मिलेंगे। एंड इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 2 साल का, ठीक है। एंड इसके अंदर 4 सेमेस्टर रहने वाले हैं आपके। और जो कुछ मेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि आपको एमसी में पढ़ने को या फिर देखने को मिल जाएंगे, तो वो है आपका प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये जो 3-4 सब्जेक्ट्स हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं इन सब चीज़ों के रिसर्च करके ये वीडियो थोड़ा सा बना रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम भी लग गया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एडमिशन का भाई रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको आप एमसीए करने के लिए बीआईटी मिश्रा में आपको एलिजिबल होने के लिए भाई देखिए बीएससी, बीसीए या फिर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या फिर बीएससी इन आईटी, ठीक है। आपका ये सिमिलर जो कंप्यूटर बैकग्राउंड रहने वाला आपका, उससे ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आपका जो मिनिमम मार्क्स होना चाहिए उस ग्रेजुएशन में 55% का क्राइटेरिया। बट द थिंग इज़ कि इस साल में भी पॉसिबल हो जाए कि ये 55% से मार्क्स बढ़कर हो सकता है ये 60-65% पे आने वाला है, जहाँ तक मुझे पता चला है, ठीक है। एंड SC ST ऑब्वियस ही बात है कि SC ST वालों के लिए थोड़ा सा और रिलैक्सेशन इसके अंदर भी मिलने वाला है। अब आते हैं हम लोग एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो एडमिशन होता कैसे, तो आपको सबसे पहले जो बीआईटी मिश्रा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है bitmishra.in वाला, आपको उस पे से जाके पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, ठीक है। उस ऑनलाइन फॉर्म का जो प्राइस रहता है वो आपका 1500 रुपये है, ठीक है। एंड SC ST वालों के लिए ऑब्वियसली फिर वहाँ पे रिलैक्सेशन रहेगा, ठीक है। ये स्टेप फर्स्ट रहने वाला है। स्टेप 2 के बाद है आपको जो है इंस्टीट्यूट में कंडक्ट कराया जाता है एमसीए का एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। आपको उसके अंदर अपीयर होना पड़ेगा, आपको उस टेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड मेनली उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स जो रहते हैं, मतलब लाइक जो टॉपिक्स कवर होती है, मेन जो टॉपिक्स है वो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स है एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश है, ठीक है। ये लगभग 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एंड सबसे जो थर्ड राउंड आता है वो रहता है आपको कि आप जब ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो देन आपका एक होता है छोटा सा इंटरव्यू। आप जब इस इंटरव्यू को भी क्रॉस कर जाते हो देन आपको जो है फाइनली जो है आपको यहाँ पे आपको एक सीट मिल जाती है। अगर हम बात करें एमसीए में फ़ीस आप कितना देने वाले हो यहाँ बीआईटी मिश्रा रांची में, तो आप अप्रॉक्स मान के चलो 6.5 से 7 लाख के बीच में। मैं आपको एक बार फुल डिटेल जो है आपको दिखाई देता हूँ। तो ये जो है कुछ इनका फ़ीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तो ट्यूशन फ़ीस है आपका 1,34,500, डेवलपमेंट फ़ीस है आपका भाई 9,500, इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम फ़ीस है 8,000 रुपये। तो आप जो है टोटल पेमेंट करने वाले हो 1,52,000 रुपये, ठीक है। एडिशनल जो आप अमाउंट देने वाले हो यहाँ पे एडमिशन फ़ीस जो है 20,000 रहने वाला है, कॉशन मनी जो है 10,000, ये 30,000 रुपये और इसके अंदर ऐड कर लो, ठीक है। प्लस में इसके अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 6,63,000 रुपये, ठीक है। बट इसके अंदर आपका एक चीज़ आपका 2 चीज़ इसके अंदर मिसिंग है। आपका यहाँ पे हॉस्टल फीस नहीं है और मेस फीस नहीं है, वो एडिशनल जाने वाला है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि फिर कितना जाने वाला है। तो आपका इसी तरह जो फ़ीस है ना वो हर सेमेस्टर में बढ़ने भी वाला है, एंड डेवलपमेंट फ़ीस भी बढ़ेगा और एग्ज़ाम फ़ीस है वो भी बढ़ता है। तो हर सेमेस्टर में जो है ना फ़ीस जो है बढ़ता ही जाता है एंड ऐसा ही रहने वाला है। और यही सेम आपका रहेगा आपका हॉस्टल के साथ भी और मेस के साथ भी। तो हॉस्टल का फीस भी थोड़ा बहुत बढ़ते जाएगा, मेस का एक टाइम के लिए मान के चलते हैं कि वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है ऊपर नीचे। आप मतलब लाइक जितना खाना खाते हो उतना होता है, लेकिन ये थोड़ा सा कैसे वर्क करता है आई डोंट नो। हमारे हॉस्टल में भी होता है लेकिन ऐसे समझ में नहीं आता वर्क कैसे करता है।
हॉस्टल फीस जो है आपका इसी तरह बढ़ते रहेगा। जैसे यहाँ पे 8,000 से 8,500 हो गया, तो उसके अंदर भी 2,000 2,500 रुपये का फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा फीस में। तो आप जो है 7.5 तक आराम से मान के चलो कि आपका फीस जो है पूरा जाने वाला है। अगर मैं मोटा मोटी अगर बात करूँ तो आप फर्स्ट ईयर में कौन सा कितने टाइप के आप सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे एंड सेकंड ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो फर्स्ट ईयर में जो मेन सब्जेक्ट्स आपका रहने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। ये फर्स्ट ईयर का कुछ जो मेन सब्जेक्ट्स है वो रहने वाले हैं। अगर हम बात करें सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में जो मेन जो आपका सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मशीन लर्निंग, वेब टेक्नोलॉजीज, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एंड आपका मेजर प्रोजेक्ट जो रहेगा वो रहने वाला है। क्योंकि हर लास्ट ईयर में किसी भी प्रोग्राम में लास्ट ईयर का क्या रहता है मेन सीन कि आपका प्रोजेक्ट मेन रहता है, तो आपको प्रोजेक्ट बनाना ही बनाना है, ठीक है। और एक और चीज़ मुझे पता चली है कि जो प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे वो इंडस्ट्री लेवल बेस्ड होना चाहिए वो, ठीक है, वो रियल लाइफ में मतलब लाइक एग्जिस्ट करना चाहिए वो, ऐसे कह सकते हैं कि इंडस्ट्री में वो हेल्प करना चाहिए। तो इस टाइप का प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। अब अगर बात करें अगर हम कैंपस लाइफ की, तो वेल आप जो है मेरे चैनल को चेकआउट अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। मैं कैंपस लाइफ आपको खुद अंदाज़ा लगेगा काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहने वाला है, ठीक है। कैंपस 780 एकड़ का ये कैंपस रहने वाला है, ठीक है। एंड काफ़ी लश ग्रीन कैंपस है, तो इसमें तो कोई वो नहीं है, बहुत मज़ेदार सीन रहता है उसमें। मतलब सीन बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब आपको सनसेट पॉइंट भी है, सनसेट व्यू भी आपको देखने को मिलेगा एंड सनराइज़ जब होता है वो भी हॉस्टल से जो नज़ारे आते हैं वो भी एकदम अल्टीमेट रहते हैं, ठीक है। कोडिंग क्लब्स है, हैकाथॉन्स होते हैं, ठीक है, टेक इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, आपका कल्चरल फेस्ट है एंड आपका टेक फेस्ट भी होता है एंड आपका यहाँ पे जिम भी है, जिम खाना भी है, तो बहुत सारे क्लब्स भी हैं, तो आप जो है सब ज्वाइन कर सकते हो। मतलब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हाँ बहुत वो मतलब बोरिंग टाइप का फील नहीं लगने वाला, ठीक है। आपके पास रहेंगी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। आप एमसीए करते करते भी आप जो है अपने और स्किल्स को डेवलप करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप उसकी हेल्प से कर सकते हैं। और अगर कैंपस लाइफ में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो इवेंट होता है वो होता है बिटोत्सव अपना, ठीक है, बीआईटी मेश्रा में। तो बिटोत्सव भाई कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है, तो आप सब जो है हमारे चैनल पे जो है चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप जो है मेरा पुराना 1-2 वीडियो जो है ना वो चेक कर सकते हैं। क्योंकि बीआईटी में बिटोत्सव का टाइम जो है स्टार्ट हो चुका है, तो उसकी जो सौगात है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। तो मैं कुछ भी मिस करने की ना ही कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी मेरे से मिस ना हो पाए, मैं सब कुछ एकदम रियल एंड रॉ एंड रियल दिखा पाऊँ। तो ऐसा आपका कैंपस लाइफ रहने वाला है, ठीक है। मोर डिटेल्स के लिए आप जो है चैनल चेकआउट्स कर सकते हैं एंड आप देख सकते हैं कि कैंपस लाइफ कैसा है। जो कि मुझे थोड़ा बहुत पता चला है जिनसे मैं पूछा हूँ, तो स्किल्स जो रहता है ना थोड़ा सा आपको मेन फोकस कहाँ करना होगा, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा हो गया, आपका पाइथन हो गया, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। ये आपका जो है आपका 5 पॉइंट पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। ये 5 पॉइंट मैं पूछा हूँ जिनसे, तो उन्होंने बताया है कि लाइक बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं भैया दीदी लोग वो मिस कर जाते हैं, तो वो चीज़ ना मिस करें। तो वो मेन जो 5 टॉपिक्स हैं मतलब 5 स्किल्स है वो ये रहने वाले हैं। तो आप जो है कुछ करिए ना करिए, लेकिन इन 5 टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से आपका स्किल्स का जो पकड़ है वो होना चाहिए। तो अब अगर हम बात करें कि प्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ डायरेक्ट में, ठीक है। तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये जो कंपनीज़ है वो आ रही हैं, ठीक है। सी तो ये कुछ जो हैं बेहतरीन जो कंपनी है वो आपका आ रही है, ठीक है। जैसे गूगल भी है, आपका बाईजूस भी है, अमेजॉन भी है यहाँ पे, ठीक है। एंड MAQ सॉफ्टवेयर भी है, टाटा डिजिटल भी है एंड आपका इसके अंदर 1-2 और कंपनी नहीं मेंशन है, जैसे इन्फोसिस हो गया, डेलॉयट हो गया, डेलॉयट है आपका। तो ये जो कुछ कंपनीज़ हैं वो आती हैं अपने कैंपस में, ठीक है। पहले अगर हम बात करें कि ये क्या सच में वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा, तो देखिए ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आपका कोडिंग में सच में इंटरेस्ट है, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर जाना ही जाना है, तो टू बी फ्रैंक आपका ये दोनों पैरामीटर्स पे ये कॉलेज जो है ना बहुत खरा उतरने वाला है। क्योंकि आपको ये दोनों पैरामीटर पे वर्क करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पे फोकस करने के लिए विद द हेल्प ऑफ यूज़ ऑफ AI, तो आप जो है बीआईटी मेश्रा जो है प्रोवाइड करता है कि हाँ आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं जब आप इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है बीआईटी मेश्रा, नो डाउट। तो अगर कोडिंग में इंटरेस्ट हो, IT फील्ड में अगर, तो बढ़िया है, फिर तो मज़ा आएगा। फिर तो आपको टू बी ऑनेस्ट फिर आपको जो चीज़ें हैं सिखाई जाएंगी या फिर जो रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, वो फिर तो आपका इंटरेस्ट जगने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब की बिना मत जाइएगा, ठीक है। एंड आपको अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि
वो सारे आपके प्रॉब्लम्स जो भी हैं, सारे आपके जो डाउट्स हैं वो मैं कंप्लीट जल्द से जल्द रिजॉल्व कर दूँ, ठीक है। एंड सॉल्व करने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी, ठीक है। तो कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन खुला है गाइस, आप सभी दिल भर के कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल पर ना तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।